हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पॉलिनॉमियल है इस चैप्टर का नाम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं 2.10 में, राइट? एंड आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ दीज पॉलिनॉमियल हैव। सो मैं एक पार्ट आपको बताती हूँ पहले करके। फर्स्ट ग्राफ जो है वो आपको ये दे रखा है, ठीक है। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, दिस इज़ योर ओरिजिन, ये आपको पता ही है। एंड दिस इज़ द लाइन विच इज़ गिवन टू यू। आई मीन दिस इज़ द पॉलिनॉमियल हुज ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस पॉलिनॉमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे? तो अगर हमें ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होते हैं? रूट्स, राइट? टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन एनी पॉलिनॉमियल इक्वेशन, कोई भी आपको पॉलिनॉमियल इक्वेशन दे दी जाए उसमें टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होते हैं? टोटल नंबर ऑफ़ टाइम्स द कर्व intersects x axis. You can note it down, very important point, कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उतने ही होंगे जितनी बार ये कर्व जो है वो x एक्सिस को कट करेगा। तो क्लियरली फर्स्ट पार्ट में क्या ये कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, कट ही नहीं कर रहा, राइट? इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 0। ओके, नाउ सेकेंड फिगर देखते हैं। सेकेंड फिगर आपको ये दे रखी है इस तरह से। अब इसमें ये जो कर्व है ये आपकी x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? सिर्फ यहाँ पे कट कर रही है, डैट मीन्स 1 टाइम्स। सो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विल बी 1। किसके? इस पॉलिनॉमियल के, ठीक है। थर्ड उसमें देखो, दिस इज़ योर कर्व, दिस इज़ योर कर्व एंड लाइक दिस। सो इट इज़ कटिंग the x-axis or intersecting the x-axis at this point and this point. तो number of zeros कितने हो गए? 3। y-axis को भी कट कर रहा है बट y-axis को हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ x-axis को देखना है, राइट? फोर्थ पार्ट में देखते हैं। It is like this. So again this one and this one, that is number of zeros will be 2. Okay, next fifth part. I am not that good in drawing, तो आप लोग इसको अच्छे से परफेक्ट तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। सो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? 4। ओके, एंड फिफ्थ पार्ट इज़ लाइक दिस। आई डोंट नो, थोड़ा अच्छा, ये सिर्फ इसको टच कर रहा है ऐसे, देन इट इज़ कमिंग लाइक दिस, देन दिस, देन दिस, ठीक है। तो अब तक तो आपको समझ आ गया होगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, ठीक है। बता सकते हो आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे? 1 2 3, ठीक। सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल विल बी 3। सो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी, राइट? वेरी सिंपल। नाउ क्विकली कम टू एक्सरसाइज 2.2, important exercise. Now the first question का first part लेते हैं। Question है, find the zeros of a polynomial of a quadratic polynomial and verify the relation between zeros and the coefficient. सबसे पहले question करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। आपकी जो polynomial equation है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। इसके zeros मतलब x की वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जिसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये ज़ीरो बन जाए, राइट? वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मेथड है। क्या मेथड है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब व्हाट इज़ दिस? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स किसके? ये कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी। अब सपोज़ इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, सपोज़ नहीं, इसके 2 ज़ीरो होंगे बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल।
इसके दो ज़ीरोज़ को अल्फ़ा एंड बीटा ले लेते हैं. लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी टू ज़ीरोज़ ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो अल्फ़ा एंड बीटा इन दो ज़ीरोज़ का क्या ए बी सी से कुछ रिलेशन है? तो आप बोलोगे यस रिलेशन है. तो क्या रिलेशन है? डैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द ज़ीरोज़. आप क्या कर रहे हो? ज़ीरोज़ का सम कर रहे हो. तो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए. डैट इज़ कोफिशिएंट. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. डैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने. कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. व्हाट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा? अल्फ़ा इंटू बीटा है क्या? दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट. तो दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ is equal to c upon a, where c is your constant term divided by a क्या है? coefficient of x square. ठीक है. so this is the relation between क्या आपका ज़ीरोज़ के बीच में एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल के बीच में. राइट. अगर आपको सपोज़ ज़ीरोज़ दे रखे हैं और आपको इक्वेशन बनाने को बोला, पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनाने को बोला है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़. तो आप इससे करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. क्लियर. तो विद दिस कॉन्सेप्ट we will start exercise 2.1. so let's start question number 1. तो question number 1 का first part is x square minus 2x minus 8. let's see इसको कैसे करेंगे. so x square मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. राइट. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको नहीं आती, आई होप आती होगी बिकॉज क्लास 9th में हम लोगों ने किया है. बट अगर नहीं आती तो हम क्या करेंगे? पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से विच इज़ 1. तो 8 इंटू 1 इज़ 8. अब 8 के फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 2 आ जाए. राइट. तो हमें पता है 4 2 ज़ 8 एंड 4 माइनस 2 इज़ 2, बट यू वांट माइनस 2. तो आप क्या करोगे? -4 + 2. ठीक है. सो मुझे मालूम है ये चीज़ आपको आती होगी. सो -4x + 2x -8. नाउ टेक x कॉमन. तो x -4. टेक +2 कॉमन. x -4 सेम आना चाहिए. राइट. तो x -4 x + 2 ये बन गए इसके दो फैक्टर्स. यस फैक्टर्स. अब इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं. तो एक बार इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x = 4. इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x = -2. दोनों ज़ीरोज़ आ गए. अब ज़ीरोज़ आ गए तो अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में जो हमने रिलेशन अभी डिस्कस किया था वो ट्रू है कि नहीं. वी हैव टू वेरीफाई इट. राइट. तो लेट्स सी अल्फ़ा प्लस बीटा. तो इसमें आप एक को अल्फ़ा ले लो, एक को बीटा ले लो. ठीक है. किसी को भी अल्फ़ा बीटा चूज़ कर सकते हो. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा. 4 + -2. दिस इज़ 4 - 2. इट इज़ 2. एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c अपॉन a. डैट इज़ 4 इंटू -2. सॉरी, अल्फ़ा इंटू बीटा पहले निकालते हैं ना. 4 इंटू -2 इट इज़ -8. नाउ -b अपॉन a देखते हैं. तो व्हाट इज़ b हियर? इट इज़ -2. तो एक माइनस साइन ऑलरेडी है और b की जगह मुझे पुट करना है -2. एंड व्हाट इज़ a? a इज़ 1. तो इट इज़ 2. सो हमने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है? -b अपॉन a के. तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है -b अपॉन a के. ठीक है. अब यहाँ पे c अपॉन a भी निकाल लेते हैं. तो व्हाट इज़ c? c इज़ -8. विथ साइन यू हैव टू टेक. a b c की वैल्यू जब भी आप लोगे साइन के साथ लोगे. सो a इज़ 1. तो -8 अपॉन 1 -8. तो व्हाट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा? इट इज़ -8 एंड c अपॉन a वो भी -8. तो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इसके इक्वल है. तो यहाँ से हमने क्या किया? वेरीफाई कर दिया. तो हेंस वेरीफाइड. ठीक है. आई होप दिस वन इज़ क्लियर. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज़ 4s² - 4s + 1. सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे. 1 × 4 4. ठीक है. 4 के फैक्टर बनाने हैं ताकि 4 आ जाए. ठीक है. 4 का फैक्टर 2 × 2 इज़ 4. वैसे भी दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट. सो 4s² माइनस इसको आप लिख सकते हो 2s - 2s + 1.
नाउ यू कैन टेक 2s कॉमन, 2s कॉमन लोगे तो इट विल बी 2s माइनस 1, यहाँ पे आप माइनस साइन कॉमन लोगे 2s माइनस 1, तो एक फैक्टर बन गया 2s माइनस 1, एक फैक्टर बन गया 2s माइनस 1, दोनों अब ज़ीरोज़ निकालने हैं तो 2s माइनस 1 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो s विल बी इक्वल टू 1/2, यहाँ से भी s विल बी इक्वल टू 1/2, दोनों की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि अल्फ़ा इज़ ऑल्सो 1/2 एंड बीटा इज़ ऑल्सो 1/2। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। लेट्स सी पहले अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, दैट विल बी 1/2 प्लस 1/2 विच इज़ 1/2/2 विच इज़ 1। ठीक है, एंड माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, b क्या है यहाँ पे -4, तो माइनस b की जगह -4, a की जगह 4 पुट कर दिया, इट इज़ 4/4 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना 1 1, तो वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 1/2 इंटू 1/2, इट इज़ 1/4। अब देखते हैं c अपॉन ए क्या आ रहा है, तो c मेरा यहाँ पे 1 है, a कितना है 4, तो 1/4 सेम आया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया, c अपॉन ए के। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट इज 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो पहले इसको रीअरेंज करते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ओके, अब 6 इंटू 3 होता है, कितना होता है 18, 18 के फैक्टर बनाने हैं ताकि 7 आ जाए, 18 इज़ 9 इंटू 2, सो इट विल बी 9x प्लस 2x। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं ओरली कर रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी बहुत इजीली निकाल लोगी, इजी है ये कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, देन इनमें से 1 कॉमन लेंगे, इट विल बी 2x माइनस 3, दोनों सेम हो गए, तो 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, 2 फैक्टर्स, एक बार इसको 0 रखेंगे तो इक्वल टू 0, तो 2x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 3/2। सिमिलरली जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू -1/3, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, क्योंकि इसको भी अल्फ़ा ले सकते हैं, इसको भी, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको अल्फ़ा लूँगी। ओके, सो लेट्स सी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इट इज़ 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3। ओके, अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, तो प्लस माइनस -1/3, 3 2 का एलसीएम हो गया 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे भी अगर बेसिक कुछ डाउट है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, मैं अपना इंस्टा आईडी भी दे दूँगी, वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बेसिक डाउट है तो भी। सो इट इज़ 7/6, राइट। अच्छा, यहीं पे c अपॉन यहीं पे माइनस b अपॉन a भी निकाल लेते हैं ना, इजी रहेगा। तो माइनस b क्या है यहाँ पे -7, ध्यान रखना b इज़ व्हाट, x का कोफिशिएंट। ओके, ये कंफ्यूज करने के लिए उसने आगे पीछे कर दिया था, आपको ध्यान रखना है b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, तो -7 है, तो -7 और a कितना है 6, सो माइनस माइनस प्लस 7/6, वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b अपॉन a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा डैट इज़ 3/2 इंटू -1/3, इट इज़ -3/6, दैट इज़ -1/2। यहाँ पे भी कट कर सकते थे, जैसा आपको बेटर लग रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी c अपॉन a कितना आया, c इज़ -3 और a कितना है 6, तो ये भी आया -1/2, सेम आ गया। डैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c अपॉन a, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई करना था आपको। ठीक है, तो दिस इज़ योर कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था। नाउ फोर्थ पार्ट इज़ 4u² प्लस 8u। ठीक, वेरी सिंपल, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो 4u कॉमन ले लो, तो ये आ गया u प्लस 2। ओके, सो अब क्या करेंगे, ज़ीरोज़ निकालेंगे, पहले इसको ज़ीरो के इक्वल रखा, फिर इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो 4 यहाँ जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0/4 इज़ 0, तो u आ गया 0।
ये u है, ओके 4 मत समझना इसको। और यहाँ पे u आया -2, तो 2 ज़ीरोज़ आ गए, एक ज़ीरो एंड -2। इसको ले लेते हैं अल्फ़ा, इसको ले लेते हैं बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, 0 प्लस -2 क्या होगा बताओ, -2 होगा, राइट। और फिर -b/a, वो भी देखते हैं। तो b क्या है, u का कोफिशिएंट, दैट इज़ -8, a कितना है 4, -2 आ गया, सेम आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, -b/a, ठीक है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, दैट इज़ 0 इंटू -2, ओके, क्या होगा 0। एंड c/a क्या होगा, c यहाँ पे क्या है, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे क्या है वो 0 है। a कितना है 4 है, 0 आ गया, सेम आया। अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a, ये भी वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। ये तो आपका कौन सा पार्ट था, 4th पार्ट था, ठीक है।